आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूं कि जो जीडीएस को रेगुलर ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट मिलता है और अभी जो है आप करंट पे ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट पे अभी आप वर्क कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है, ऑफिशियल सर्कुलर क्या कहता है। क्योंकि बहुत सारे भाई लोग के मन में कन्फ्यूजन्स है कि रेगुलर ऑर्डर ऑफ एंगेजमेंट नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो मैं जो है ऑफिशियल सर्कुलर के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि क्या अंतर है और आपको ले लेना चाहिए ऑफ एंगेजमेंट। तो आप लोग जो है वीडियो के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें। देखिए ये 8/4/2020 का ही सर्कुलर है और यहाँ पे देख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ इशू ऑफ ऑफर ऑफ एंगेजमेंट, प्रोविजनल ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल एंगेजमेंट एंड फाइनल इंगेजमेंट ऑर्डर फॉर इंगेजमेंट टू द जीडीएस पोस्ट। समझ रहे हैं, मतलब 3 तरह का जो है इंगेजमेंट का यहाँ पे चर्चा कर रहा है। एक ऑफर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट जो सेकेंड डीबी के समय जो है आपका मैसेज आ जाता है, अब जो है वो ईमेल के माध्यम से हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट, जब आप ज्वाइनिंग करते हैं उसी लेटर के बेसिस पे करते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट, मतलब औपबंधिक नियुक्ति। समझ रहे हैं। और उसके बाद जब पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल इंगेजमेंट ऑर्डर फॉर द इंगेजमेंट टू द जीडीएस पोस्ट। उसके बाद जो है फाइनल ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट मिलता है, जिसे ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट भी कहते हैं या रेगुलर ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए उसको मैं क्लेरिफाई कर रहा हूँ। देखिए जब भी वैकेंसी आती है जीडीएस की, उसमें जो है एक्टिविटीज़ जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा डिविजन्स को इशू किया जाता है कि इस प्रकार से जो है आपको पूरा वेरिफिकेशंस करना है। उसमें जो है एक्टिविटीज़ में ये देखिए ये लेटर जो है ये इस साइकिल का है जो जुलाई वाला चल रहा है। जब भी वैकेंसी आएगी वो एक्टिविटीज़ जारी होगा ही। तो पोस्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, एक होता है प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज़, एक होता है ज्वाइनिंग प्रोसेस, और उसके बाद जो है पोस्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। तो जो प्री इंगेजमेंट एक्टिविटीज़ होता है उसमें फर्स्ट डीबी, सेकेंड डीबी, उसके बाद जो है आपको ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट मिल के ज्वाइनिंग हो जाएगा। ज्वाइनिंग करने के बाद जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट ने क्या क्या कहा है करने के लिए अथॉरिटी को। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि अगर जो है उनका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो है सर्टिफिकेट अगर ऑनलाइन मोड में जो है वेरीफाइड नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ऑनलाइन मोड में वेरीफाइड नहीं हुआ तो उसे मैनुअली वेरिफिकेशन में जाएगा। उसके बाद वेरिफिकेशंस ऑफ अदर सर्टिफिकेट को भी जो है कंसर्न इशूइंग अथॉरिटी से वेरीफाई करवाना है, कास्ट सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, ठीक है। उसके बाद जो है पुलिस वेरिफिकेशन जो है करवाना है। यहाँ पे जो है 3 पॉइंट्स यहाँ पे दे दिया गया है पोस्ट इंगेजमेंट एक्टिविटीज़। और यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या लिखा है, रेगुलराइजेशंस ऑफ इंगेजमेंट, ऑर्डर ऑफ रेगुलर इंगेजमेंट रीऑर्डर, फिर से ऑर्डर करना है। जो ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट पे अभी आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जब आपका पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, द प्रोविजनल इंगेजमेंट ऑफ कैंडिडेट विल बी रेगुलाइज्ड बाय इशुइंग ऑफ ऑर्डर ऑफ रेगुलर इंगेजमेंट रीऑर्डर अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशंस ऑफ ऑल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द इशुइंग अथॉरिटी एंड रिसिप्ट ऑफ द सेटिस्फैक्टरी रिपोर्ट फ्रॉम एंटीसीडेंट रिपोर्ट्स फ्रॉम द कंसर्न्ड पुलिस अथॉरिटीज़। समझ रहे हैं, पुलिस वेरिफिकेशन के साथ साथ जितना भी आपका एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है या कास्ट कैटेगरी जो भी सर्टिफिकेट है, सब जब पूरी तरह से वेरिफिकेशन हो जाएगा तो आपको ऑर्डर ऑफ रेगुलर इंगेजमेंट इशू करना है। और देखिए इसमें टाइमलाइन भी दे रखा है। कुछ लोग कहते हैं कि टाइमलाइन का नहीं है। यहाँ पे देखिए, इफ़ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अदर देन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट पुलिस वेरिफिकेशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 3 मंथ। पुलिस वेरिफिकेशन का 3 मंथ का टाइम दे रखा है कि अगर नहीं कंप्लीट हुआ है डिविजनल हेड के द्वारा, सब डिविजनल हेड के द्वारा, तो उसे नेक्स्ट हायर अथॉरिटीज़ के पास जो है नोटिस करना है, मतलब पीएमजी लेवल रीजनल पे जाना है। रीजनल के बाद जाएगा वहाँ पे ऊपर चीफ में जाएगा। तो इस तरह से एकदम कैटेगराइज्ड कर रखा है। 6 महीना का ही प्रोसेस होता है पूरा वेरिफिकेशन करके और ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट दे देने के लिए। देखिए जैसे मुझे जो है 3 महीना में मिल चुका था, क्योंकि मेरा पूरा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, ईडब्ल्यूएस, उसके बाद 10th का मार्कशीट और जो है पुलिस वेरिफिकेशन, ऑर्डर ऑफ मिल गया, ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट मिल गया, मेरे पास है ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट। और ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट से ये हो जाता है जैसे अभी औपबंधिक नियुक्ति है, समझ रहे हैं, मतलब पूरा वेरिफिकेशंस कंप्लीट नहीं है। जब रेगुलर हो जाता है तब आदमी जो है रिलैक्स फील करता है, मतलब जो है कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स में कोई भी गड़बड़ी नहीं है। और बाद में जब भी प्रमोशन होगा तो ये चिंता नहीं सताएगा कि जो है मेरा वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए एक एग्जांपल आपको देते हैं, इस बार क्या हुआ है, जीडीएस टू एमटीएस में रिजल्ट आया है कुछ जगह। क्या हुआ है कि जो है डिजी लॉकर से वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब डिजी लॉकर से वेरीफाइड हो गया, 10th का मार्कशीट हो गया,
डिजी लॉकर से वेरीफाइड हो गया, तो 10th का मार्कशीट का जो है डिजी लॉकर वाला लगा दिया, लेकिन EWS वाला या कास्ट वाला जो है उस समय जो है लगाया ही नहीं। अब जो है उसे जब तक वो वेरिफिकेशन के लिए रीवेरिफिकेशन के लिए डिपार्टमेंट नहीं भेजेगा तब तक जो है उसे रेगुलर पोस्ट पे जो है ज्वाइनिंग नहीं मिलने वाली है। पूरी तरह समझ रहे हैं आप लोग। मतलब जो है अगर ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट उसके पास रहता तो वो पूरी तरह से प्रमाण था कि जो है आपका सर्टिफिकेट ऑलरेडी पूरी तरह से वेरीफाइड है और जो है उसे ज्वाइनिंग मिल जाता। और अभी तक जो है उस बंदे का जो है वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, ट्रांसफ़र करवा के भी आ चुका है, वेरिफिकेशन कंप्लीट हो चुका है, और फिर भी जो है ऐसा मामला आ रहा है कि फिर से उनका डॉक्यूमेंट जा रहा है वेरिफिकेशन में। समझ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि डिजी लॉकर जैसे EWS है, वित्तीय वर्ष वाला 1 साल के लिए वैलिड है, अब भी जो है 1 साल के लिए वैलिड है, वो हट जाता है। 1 साल के बाद आप डिजी लॉकर पे शो ही नहीं करवा सकते हैं, या कास्टो वाला नहीं शो करवा सकते हैं। समझ रहे हैं, उसका टाइम ड्यूरेशन है, तो टाइम ड्यूरेशन के अंदर अगर वेरिफिकेशन हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो ख़त्म कहानी, और उस समय लगाया ही नहीं। ठीक है, तो हो जाता है ना, इसीलिए जो है रेगुलर ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट ले लीजिए, अच्छा रहेगा। अपने जो है जो भी अथॉरिटीज़ हैं उन्हें कहिए। अब देखिए मैं बताता हूं कि रेगुलर ऑफ इंगेजमेंट कैसा होता है। यहाँ पे देखिए 3 तरह का फॉर्मेट यहाँ पे डिपार्टमेंट ने बताया था। यहाँ पे मैंने आपको लेटर भी दिखाया हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं 8/4/20 का ही है, उसमें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका जो है फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रोविजनल इंगेजमेंट, इस तरह का फॉर्मेट आपके पास होगा जिस बेसिस पे आपने औपबंधिक नियुक्ति की है। और उसके बाद जो है जब पूरी तरह से हो जाएगा वेरिफिकेशन तो यहाँ पे फाइनल ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट आपको मिलेगा। देखिए इसमें किसी भी प्रकार का कोई चीज़ मेंशन नहीं है, सिर्फ इतना जो है मेंशन है कि 2020 में जो है 2020 कंडक्ट एंड इंगेजमेंट रूल्स को आप फॉलो करेंगे, जो अमेंडमेंट होगा टाइम टू टाइम। और उसके बाद जो है आप यहाँ पे पूरी तरह से आपका डिटेल्स फिल हो जाएगा, बस रेगुलर बेसिस पे आप जो है इतना तारीख से वर्क कर रहे हैं नियमित में। तो इसका ले लेना अच्छा है कि बाद में जो है हमको परेशानी नहीं झेलना पड़े। मान लेते हैं कि डिजी लॉकर पे वेरीफाइड हो गया, उस समय जो है वेरिफिकेशंस हो गया, और बाद में जो है वो डिजी लॉकर पे शो ही नहीं करेगा आपका कास्ट वाला या वगैरह जो भी है, तो जो है अभी अच्छा रहेगा कि आप जो है रेगुलर ऑर्डर ऑफ इंगेजमेंट ले लें। थैंक यू।